मॉर्निंग एवरीबडी। केस स्टडी नंबर 35, लास्ट केस स्टडी। टोटल उन्होंने 35 बुकलेट दिया था, बुकलेट में 35 केस स्टडी दिया था। अपन आखिरी वाले केस स्टडी में पहुंच गए हैं। PQR लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट इंड एस फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 विथ कॉम्पेरेटिव्स 2021। ऑन 1 अप्रैल 2021 इट अक्वायर्ड 30% वोटिंग शेयर्स फॉर 8,000 करोड़। इसको इक्विटी मेथड से लिख रहा था एज पर इंड एस 28, परफेक्ट। एज ऑन 31 मार्च 2022 it has recognized its share of net asset changes as follows: share of profit and loss, share of exchange difference recognized in OCI, share of revaluation reserve recognized in OCI. Good. The carrying amount of investment in the associate was therefore 8850. डिटेल दिया हुआ है, बढ़िया, डिटेल अच्छा है। On 1 अप्रैल 2022 PQR acquired another 70%, हमारा सब्सिडरी बन गया, एसोसिएट था, फॉर कैश पेमेंट ऑफ 25,000 करोड़। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट। फेयर वैल्यू ऑफ 30% इंटरेस्ट ऑलरेडी ओन्ड 9,000, फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल असेट 30,000, 100% सब्सिडरी है। मैं जनरल एंट्री वाइज बोल दूं, सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लाना होगा। इन्वेस्टमेंट अपनी बैलेंस शीट में 8850, उसको 9,000 बनाना होगा। तो इन्वेस्टमेंट टू P&L 150। फिर आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन का एंट्री करना होगा, जिसमें आपको 30,000 का नेट असेट मिल रहा है और आप 25,000 पेमेंट कर रहे हो अभी, और 9,000 जो फेयर वैल्यू है वो आप पेमेंट कर चुके हो। फेयर वैल्यू पे लिखना पड़ता है। तो टोटल पेमेंट आपका 34,000 है, यानी कि आपने गुडविल 4,000 का पेमेंट किया है। तो एक और एंट्री आएगा, नेट असेट अकाउंट डेबिट 30,000, गुडविल अकाउंट डेबिट 4,000, टू बैंक 25,000 और टू इन्वेस्टमेंट 9,000। ये दो एंट्री आएगा और ये दोनों को रिक्लासिफाई करना होगा, इस 100 को और इस 50 को। OCI को P&L में या रिटेन्ड अर्निंग में डालना होगा। तो ये जो एक्सचेंज डिफरेंस वाला OCI ये PL में जाएगा और रिवैल्यूएशन रिजर्व वाला रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा। तो आपको लिखना होगा OCI अकाउंट डेबिट 100 टू P&L 100, और फिर एक और OCI जिसका नाम रिवैल्यूएशन रिजर्व है, डेबिट 50 टू रिटेन्ड अर्निंग 50। सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में बनाया हुआ है और एक बार और हम लोगों के सामने ये आया। अब क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ टोटल कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड? 34 ये रहा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल? 4,000। व्हाट इज द गेन ऑन प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट इन द रिकॉग्नाइज्ड इन द P&L? 150, और वो भी P&L अगर 100 पकड़ो तो 250। वो जो फॉरेक्स गेन वाला 250 टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L बोला है ना, 250। व्हाट इज द ट्रांजिशन डेट? वो तो चेक करना होगा, रुको। 1421 को पहली बार घुसा, एक साल पीछे चले जाओ, 1420 इज द ट्रांजिशन डेट। 21-22 फर्स्ट ईयर, 2021 कंपैरेटिव और 1420 ट्रांजिशन डेट। 1420 PQR लिमिटेड प्रेजेंट्स इट्स कंपैरेटिव बैलेंस शीट 2021 ये वाला। आओ चेक कर लेते हैं सारा आंसर। पहला 34,000, गुडविल 4,000, प्रॉफिट 250 करोड़। इसमें 150 और 250 में टेंशन हो रहा था, बिकॉज इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू करने से
150 प्रॉफिट था और OCI को रिक्लासिफाई करने का 100 प्रॉफिट PL में गया था, तो मिला के 250 है। उसके बाद 1420 और 2021। गुड क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड बोलूंगा इसको, क्योंकि पहले एसोसिएट था और बाद में सब्सिडरी बन गया सब्सिक्वेंट एक्विजिशन करके, तो ब्यूटीफुल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का रिवीजन किया हम लोगों ने। एंड विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ ऑल 35 नंबर ऑफ MCQ बुकलेट्स। एक मेरे से छोटा सा गलती हुआ था, वो भी वो मैंडेटरीली लिखा हुआ नहीं था बोल करके। ICI से 2 जगह पे छोटी छोटी एरर है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी रिवीजन करो, एग्जाम के लिए पढ़ाई करो, कोई डाउट हो हमसे पूछो। मिलते हैं बच्चों। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। परिवार का ध्यान रखो। बाय बाय।